प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये श्री मामती के साथ जी। भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकते, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। याद करे पानी को तब उठे आठों बीस, इन पानी की बरकतें दाम अंदर पाई किस्त, दाम अंदर पाई किस्त, इन पानी की बरकत मावे ना जिमी आसमान। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी आज वाणी गायन और भजन सब मूल स्वरूप की तरफ लग रहे थे, और आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, ए जुदाईगी क्यों सहे रूह बिन अपने तन। हमारी आत्म को कहा जा रहा है, शरीर को नहीं, शरीर तो पंच भौतिक है। हमारी आत्म किसकी आशिक है? मूल स्वरूप जो राजी के चरण कमल है उनकी आशिक है। आत्म का संबंध यहाँ किसी भी रूप से नहीं है। सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि भी तुम्हारी आत्म का संबंध मूल मिलावे में राज्य के चरणों से है, और राज्य के चरण क्या है? हमारी रूह। ये आत्म की जागृति की सारी बातें हैं। अगर हमारी आत्म जागृत हो जाती है तो हमें पता लगेगा कि हमारी आत्म मूल स्वरूप जो मूल मिलावे में किशोर किशोरी युगल स्वरूप विराजमान है, उनके चरणों की हमारी आत्म आशिक है। और फिर तब हम जाके ये महसूस करें कि हम ये शरीर नहीं है कोई भी, हम राज्य की अंगनाएं हैं, और मूल मिलावे में बैठ के वहां से हम इस शरीर को देख रहे हैं। ये आत्म जागृति की सारी बातें तभी समझ आएंगी जब हम लगातार, जो महीने से तकरीबन रोज बताया जा रहा है, परम धाम में उठने का टाइम 3:30 बजे यहाँ के शरीरों को बताया जा रहा है, जो हमारे सतगुरु ने प्रैक्टिकली रतनपुरी करके दिखाया। 3 बजे ही चरण सिंह जी आवाज लगाते थे, उठने का टाइम हो गया। तो इतने का टाइम परम धाम में है सुबह, तभी तो हम 6 बजे तीसरी घूम आएंगे सारा कुछ करके। और जिस दिन ये अनुभव हो गया कि मैं मूल मिलावे में बैठ के इस मिट्टी के पुतले को देख रही हूँ, आत्म जागृत है। और ये सिर्फ निजानंद संप्रदाय में पहली बार हो रहा है, जो एक साहेब को लेके चलेगा, जो नाजी फिरका है, और 72 फिरके, फिर वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। वही समझेंगे जिनके असली तन मूल मिलावे में। हम सभी तो पहले अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन हमें पता लग गया कि भी हमारे असली तन परम धाम में, धामधनी के चरणों में। आज भी जो नहीं है वही आएंगे और वही इस बात पर विचार करेंगे। भाई अगर आज किसी भी जानवर को, पक्षी को पकड़ के लाओ और ये ब्रह्म ज्ञान सुन ले, क्या सुन पाएगा? सिर्फ एक मानव है जो ये सोच सकता है कि मेरे को ये मानव तन क्यों मिला। 1 लाख बिच्छू का डंक सहने के बाद, 84 लाख बार इतना दर्द सहने के बाद ये मानव तन मिला है। और जब परम धाम की आत्मा को पता लग गया,
हमारा आज लक्ष्य ही सिर्फ आत्म जागृति है और हमारी आत्म राज्य के चरण कमल है। हम किसके आशिक हैं? आशिक इन चरण की, रूप के लिए नहीं कहा जा रहा। धाम धनी ने जो यहाँ तन धारण किया है उसके लिए नहीं कही जा रहा। किसके लिए कहा जा रहा है? जो धाम धनी कह रहे हैं तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं, उन धनी के चरणों के हम आशिक हैं। और ये जिस दिन महसूस हो गया मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, मेरा असली तन वहाँ है, चाहे राधा स्वामी है, चाहे हम श्री कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, ये सब योग माया तक है। श्रीमद् भागवत भी हमें योग माया तक का ज्ञान देती है, लेकिन जितने ग्रंथ हैं सब सपने की बुद्धि के हैं। एते दिन के लोक में होती बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी जागृत बुद्धले प्रगटे पूरी होता। हमने सतगुरु को नहीं छोड़ना, ना छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सतगुरु का क्या आदेश है? 3:30 बजे उठो, प्रैक्टिकल करके दिखाया। अब जो रूह सतगुरु के वचनों का पूरा पालन करे और वो ये सोच ले मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो मूल मिलावे में बैठ के इस तन को देख रही हूँ, और वहां हम ध्यान करें असली तन हमें नजर आएगा। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवई और आत्म सन्मुख। और किसी भी संप्रदाय में आत्म पर आत्म की बात नहीं है, जितना मर्जी खोज लो, चाहे पूरे और 10 साल लगा लो। आत्म पर आत्म असली तन अगर कोई बताएगा, कहाँ तक बताएगा? हरिश्चंद्र ने कितने सत्यवादी थे बताइए, अपनी पत्नी को बेच दिया, बेटे को बेच दिया, उनका ध्यान कहाँ तक गया? बैकुंठ तक। और बैकुंठ भी महाप्रलय में है, उतनी देर वो जीव अखंड रहेगा। सिर्फ एक निजानंद संप्रदाय जो पार ब्रह्म पहली बार आए हैं, इसके अलावा कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म आत्म पर आत्म की बात नहीं करता। करता है तो चौपैया लाके बताइए। बैकुंठ से आगे, निराकार से आगे कोई भी रास्ता नहीं दिखाता। एक दिखाता है अक्षर, अक्षर अक्षरातीत। किस ग्रंथ में नहीं लिखा? आप कोई ग्रंथ ले आओ, गीता में लिखा है उत्तम पुरुषोत्तम, रामायण में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, और कोई भी ग्रंथ देख लो, सब एक अक्षरातीत पार ब्रह्म की आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और चांस की बात, 4 चीजें जो हर ग्रंथ बोल रहा है, हमारी वाणी भी बोल रही है, मानव तन, भरत खंड, कलयुग और एक पार ब्रह्म के चरण कमल। ये चारों चीजें इस संप्रदाय में हमें मिल गई। और उसके बाद भी अगर हम आत्म जागृति नहीं करेंगे तो क्या रिजल्ट? या तो अलूनी उठेंगे और या अगला जन्म। जब तक आत्म नहीं जगेगी मेरी फेरी लगी रहेगी। इसलिए आज हमें महसूस होना चाहिए मैं परम धाम से इस खेल को देख रही हूँ। मोम तले की बैठाई के, राजी ने कहा हमें बैठा रखा है, मूल मिलावे, मोम तले की बैठाई के खेल दिखाया बांध उम्मीद, हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेशक ही लंबे। राजी हमें एक एक बात बार बार समझा रहे हैं, आत्म जागृति के अलावा और कोई भी हमारा लक्ष्य नहीं है। सुंदर सा पर आत्म तो पौड़े बेले जागसी बेले, लेकिन आत्म की जागृति ही हमारा परम लक्ष्य है। और अब चौपाई दोबारा पढ़ो। इन वाणी की बरकत मावे ना जिमी आसमान। ये प्राणनाथ जी के मुखारबिंद की वाणी है, जो ना कभी पहले आज तक इस ब्रह्मांड में आए और ना फिर कभी आएंगे। उनकी मेहर से, उनकी कृपा से यहाँ के जमीन के रहने वाले, आसमान के रहने वाले 14 लोक तक ये ज्ञान फैलेगा। सुन छोड़े पक्का पहुँचे सो मोमिन सुन के काने। ये सिर्फ मोमिन जिनके असली तन मूल मिलावे में है, जो ये अनुभव करे मैं विजय नहीं, मैं राज्य की अंगना हूँ और मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठ के खेल देख रही हूँ। हमें ये हरेक को महसूस हो, अपने असली तन को देखें। श्यामा जी ने देखा कि नहीं,
इंद्रावती जी ने देखा कि नहीं, बड़े बड़े परमहंसों ने देखा कि नहीं, और ये कोई नहीं बताएगा। सिर्फ एक निजानंद संप्रदाय बता रहा है कि हमारा असली घर ये नहीं है, ये झूठ है। एक ना एक दिन जाना होगा, हरी भरी फुलवारी तजकर मरघट से सुजाना होगा। आया है सो जाएगा, हर एक ने जाना है। लेकिन हमारा असली घर कहाँ है? 9 भौम 10वीं आकाशी, जैसे बिल्डिंग होती है, 1 भौम, दूसरी, तीसरी, ऐसे परम धाम में हम रहने वाले कहाँ के हैं? परम धाम के, जहाँ 9 भौम 10वीं आकाशी है। सोठोर है अखंड वाणी ऐसी कहे से। ये पार ब्रह्म खुद बता रहे हैं पद्मावतीपुरी में, वो जमीन जहाँ हम रहने वाले हैं वो अखंड है। होज जोए बाग जानवर सोइन पानी बीच है सब। हौज किसे कहते हैं? हौज कौसर। हौज कौसर कौन सी दिशा में आया है? दक्षिण दिशा में आया है। हम वाणी गायन बोलते हैं तो चितवन अपना वहां लेके जाएं। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ, जो रूह कहावे अरज की, फिर ऐसा दाव तुम्हें नहीं मिलेगा। हौज कौसर शुक्ल पक्ष की हम 14 को जाते हैं और यमुना जी उत्तर दिशा में मूल कुंड से प्रकट होती हुई 4 रोस दोनों तरफ हैं, जल रोस, पाल, वन रोस और पुखराज, और होते हुए धाम दरवाजे के सामने से होते हुए जो है हौज कौसर में दक्षिण दिशा में मिलती है। 7 घाट जो पुल है सो सैया देखे अब। और 7 वन, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामू, नारंगी, बट ये यहाँ की बात नहीं हो रही। जहाँ हमारा असल ठिकाना है, जहाँ हमारा असली घर है, वहाँ पहले चांदनी चौक के बाद जो है 7 वन है, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामू, नारंगी, बट। और केल वन है तो केल वन के सामने जो जल रोस है उसके ऊपर केल का घाट है, और केल दूसरा लिबोई, लिबोई के सामने लिबोई का घाट है। इसी तरह से 7 वन के सामने 7 घाट हैं। कृष्ण पक्ष की एकम वाले जब हम दिन उठेंगे तो इन्हीं 7 घाटों में और छोटक दियोरियों में हम श्रृंगार करेंगे और पहले झीलना करेंगे। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, सांस संबंधी मिलके खेलिए संग भरता। ये कोई भी धर्म नहीं बताएगा एक निजानंद संप्रदाय को छोड़ के, और हर धर्म में इसकी गवाहियां दी गई है। कोई भी धर्म ले लो, ये 14 लोक निराकार से ऊपर कोई कुछ भी नहीं कोई बताता, यहीं तक सब बताते हैं। इसके बाद जागृत बुद्ध शुरू होती है, और जागृत बुद्ध के मालिक हैं अक्षर ब्रह्म, और निज बुद्ध के मालिक हैं अक्षरातीत पार ब्रह्म। और जब तक निज बुद्ध नहीं आएगी ये बातें समझ नहीं आएंगी। और ये मोह तत्व का ब्रह्मांड है, मोह खत्म हो ही नहीं सकता। किसका मोह खत्म होगा? जो परम धाम की आत्मा है, जिसको निज बुद्ध आएगी। चौपाई बराबर लिखी है कलश हिंदुस्तानी में, निज बुद्ध आवे आज्ञाएं, तोलो ना छूटे मोह। ये मोह नहीं छूटेगा जब तक निज बुद्ध नहीं आएगी। निज बुद्ध आवे आज्ञाएं, तोलो ना छूटे मोह। आत्म तो अंधेर में और बिना बुद्ध बल ना हो। बिना निज बुद्ध के हमारी आत्मा कभी भी बल नहीं करेगी और जीव और मन के चुंगल से नहीं छूटेगी। तब तक हम मैं करते रहेंगे इसी ब्रह्मांड में, मैं ये मैं वो, और मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा। ये शरीर मुर्दा है हमारे, और राज्य में क्या है? ये मैं का पर्दा है। मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। तो ये बातें सब 8वें पहर चल रहा है, रात सुबह प्रातः 3 से 6, उसके अंदर धामधनी खुद बता रहे हैं ये 25 पक्षों की बात। पहले 6ठे पहर में बताई है, अब 8वें पहर में फिर इन बातों को दोहराया जा रहा है, ताकि हमें समझ आए कि ये हमारा घर एक सराय है। रहने के लिए हमें ये किराए का कमरा, ये शरीर मिला है। इसके माध्यम से हमें सच्चे सद्गुरु मिल गए, जिन्होंने
अपने तन से न जोड़कर उस मूल स्वरूप से जोड़ा है। इसलिए आज हमारा सबका कर्तव्य है हम अपनी आत्म को मूल स्वरूप से जोड़ें। माणिक महल पुखराज और अलंग गिरदवाए। माणिक पहाड़ दक्षिण दिशा में आया है और 12,000 हांस है। हांस हांस की सिंधी में 12,000 बुर्ज आए हैं। जब हम इसके अंदर जाते हैं तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। यहाँ का वर्णन नहीं हो रहा, परम धाम का वर्णन हो रहा है। माणिक पहाड़ का 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां हैं। एक हवेली के अंदर जाएंगे तो 12,000 सुंदर साथ जी महल आएंगे। फिर एक महल के अंदर जाएंगे 12,000 बगीचे आएंगे। फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा। फिर एक बगीचे में जाएंगे तो 12,000 कोठड़ियां आएंगी और 12,000 भौम ऊंचा, और उसमें से चारों तरफ फुवारे चल रहे हैं जो नीचे आते आते महानद का निर्माण करेंगे। 12,000 एक एक झूले में 12,000 आत्माएं बैठी हैं और झूला वहां से चलता है तो कितना 12,000 से आए और एक एक भौम 400 कोस की है। बताइए कितने हम आनंद लेते हैं उन झूलों में, और कोई भी झूला खाली नहीं है। इसका स्पष्ट मतलब है वहां बेशुमार ले आऊं शुमार। यहाँ हमें बताया जा रहा है वहां गिनती नहीं है रूहों की। वो परम धाम अद्वैत है। ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता उस पार ब्रह्म के और उन ब्रह्म आत्माओं के यहाँ पर चौकीदार है। वो हम लगातार अष्टपैर में सुनते आए हैं। किसी को बुरा ना लगे, ग्रंथ पढ़ लो। जब महाप्रलय होती है देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका हम पूजन कर रहे हैं सब का लय होता है। रामायण में स्पष्ट चौपाई लिखी है, नेति नेति जहाँ वेद निरूपा निजानंद निपाति अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजय जास्तो अंश नाना। जितना टाइम है सुन के खराब करोगे दूसरे संप्रदायों में जाके जाओ, मना नहीं है, लेकिन अंत वही निकलेगा। हु इज दैट वन गॉड। कोई भी ग्रंथ ये नहीं बताता 10-20 परमात्मा है। वो एक कौन है जिसका नाम सुमरन से हमारा जन्म मरण छूट जाए, हमें दोबारा जन्म ना मिले। बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र नीचे पढ़ी है जहां पर शंकर भगवान ने उमा को, ब्रह्मा जी ने नारद को ये बताया है जो व्यक्ति अपनी देवी देवताओं की पूजा छोड़ के एक विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ के ध्यान करेगा उस जीव को 84 लाख योनियों के नरक से छुटकारा हो जाएगा। जिसने पढ़ना हो नीचे बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र छोटी सी किताब है 12 या 13 पेज की होगी, उसमें जाके संशय मिटा सकते हैं। सो सब वाणी बीच में सयन को पहुंचाए। और 9 मौन 10वीं आकाशी हमारा अखंड रहने का स्थान है जिसमें हम हमेशा रहते हैं। कृष्ण पक्ष में 3 घंटे 1 पैर बाहर घूमने जाते हैं और शुक्ल पक्ष में 2 पैर अपने बालाजी के साथ 25 पक्षों में जाते हैं जहां हमारी इच्छा होती है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि कृष्ण पक्ष में हम कहाँ जाते हैं और शुक्ल पक्ष में कहाँ जाते हैं। परम धाम में कोई नियम नहीं है क्योंकि परम धाम में प्रकृति हमारे बस में है। हम जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं। 8 सागर सुख के बीच टापू महल मोहलात। और 8 सागर नूर नीर खीर दधी घृत मधु रस सर्वरस सागर। 8 सागरों की बहुत महिमा है। हमारे घर की शुरुआत ही 8 सागरों से है क्योंकि बड़ी बड़ी माँ हवेलियां 80 टोटल आई हैं और एक एक माँ हवेली 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची है। और एक बड़ी माँ हवेली में जाएंगे 14 करोड़ 40 लाख छोटी हवेलियां, फिर एक में जाएंगे 14 करोड़ 40 लाख महल, फिर एक महल में जाओगे 14 करोड़ 40 लाख मंदिर, फिर एक में जाओगे 14 करोड़ 40 लाख कोठरियां।
ये बड़ी राम की हवेलियां 8 सागरों की बात बताई जा रही है। आप वाणी पढ़ लो, चर्चनी पढ़ लो, क्या ऐसा ज्ञान कोई और धर्म दे रहा है? हम अपनी आत्म से विचारें, ये मानव तन मिला क्यों है? नहीं तो फिर क्या होगा? कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जिन कीना सोई फल चाका। फिर कर्मों के अनुसार थोड़ा समय वैकुंठ में रहोगे और फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। और पार ब्रह्म के चरणों में जो आ गया उसका मरण जन्म तो छूटेगा और परम धाम में इन 25 पक्षों में मस्त रहेगा, आनंद रहेगा। वहां दुख नहीं है, कोई यहाँ के विकार परम धाम में नहीं है। ये सब कचरा इसी ब्रह्मांड का है जो हम रोज भोग रहे हैं और सबको देख रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, गुटबाजी, उसको देख के प्रणाम करनी है, उसको देख के नहीं करनी, ये सब नरक यहीं का है। परम धाम में एक तन, एक दिल, एक बोली, सबसे पहला प्रेम व्यवहार हमारा यहाँ पे होना चाहिए। और ये परम धाम की आत्माओं को सबसे बड़ा सिखापन है कि हर एक के लिए हमारे दिल में प्रेम व्यवहार हो, किसी के लिए भी दिल में, आंख में, नजर में विकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ सब जीवों में क्या है, अंत समय में ऐसा समय आएगा, कुरान में, कुरानों में लिखा है, सबका जो है दाब तलरत जानवर पैदा हो जाएंगे। क्या मतलब? शरीर इंसान का है और वृत्ति जानवरों वाली, आंख सूअर की, हर एक के ऊपर बुरी नजर, कान हाथी के, हर समय निंदा चुगली में मजा आएगा। कितना भी अच्छा बंदा है उसको जलील करके हम छोड़ेंगे। ये कान का गुण है, इस समय वही चल रहा है। और छाती शेर की है, हर एक कोई, किसी का एक शब्द हमें सुहाता नहीं, किसी के अभी खंडनी कर दो, हमेशा के लिए मंदिर आना बंद, और तुम्हारे साथ तो देख के गाली देगा। ये है आज का जो वातावरण, घोर कलयुग। ये सिर्फ प्राणनाथ जी को मानने वाले एक ब्रह्म मुनि अपनी मैं को, अहंकार को, कोई भी खंडनी हो, कुछ हो, वही सोचेंगे मेरे जीव को कहा जा रहा है। क्यों? गुरुजन धोबी होते हैं, अंदर का मल धोते हैं। धोबी, अगर कोई बहन कितने हजारों दाग लगे हो कपड़े पे, धोबी को दे, धोबी कभी नहीं कहेगा ए बहन तूने ये कपड़ा इतना गंदा क्यों दिया। धोबी का क्या काम है? उस कपड़े को साफ करके देना। उसी तरह जो रांची महाराज सतगुरु बन के हमारे सामने आए, सरकार साहब आए, जितना उन्होंने हमें समझाया, उन्होंने हमारे सारे गंद को धोया, तो उसके बाद भी हम निर्मल नहीं है, तो कसूर सतगुरु का नहीं, कसूर धामधनी का नहीं, वो हम अपने अवगुण को देखें। अवगुण काढ़े गुण धरे, हारे सोए जी साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि हरी। आज अंतिम दिन है, कल पूर्णा होती है, इसलिए एक एक शब्द को आज लेके जाएं और हम अपने ये साल भर की खुराक, ये 1 महीना की ये जो बीतक है, ये हमें रहनी बराबर सिखाती है। सो सब है वाणी में पहुंचावत साथ हयात। और ये ब्रह्म मुनि जो यहाँ आकर के भूल गए हैं, उनको ये एक एक बात समझाई जा रही है। हक हादी रूहे रहते हैं सो इन वाणी में। हक हादी श्यामा महारानी और परम धाम की 12,000 आत्माएं यहाँ नहीं रहती हैं, वो परम धाम क्षर अक्षर से ऊपर असली तनों में बैठी हैं। और हमने ही राज्य को कहा हमने झूठा खेल देखना है, तो विष्णु भगवान के ये झूठे तन हमें मिल गए। अब इसमें क्या महत्व हो गया? आत्म इस जीव के साथ जुड़ गई, इसलिए इस तन का भी महत्व हो गया। और जीव जब जागृत हो जाएगा तो यही जीव अक्षर ब्रह्म में अखंड हो जाएगा और वो अक्षरातीत के रोज अक्षर ब्रह्म के साथ दर्शन करेगा। नित विहार करते हैं सो इन वाणी से। नित विहार, परम धाम की आत्माएं असली तनों में हर रोज अपने बालाजी के साथ अनंत अखंड विहार करती है, क्योंकि सुंदर साथ जी परम धाम अखंड है और हम एक धामधनी के साथ अखंड लीलाओं में मस्त रहते हैं। ये तन नहीं, परम धाम वाले तन
जो असली है। ये तो एक हमें पार ब्रह्म की पहचान देने के लिए ये नकली तन मिले हैं, और इसलिए इस नकली तन से हमें राजी जो सतगुरु बन के आए हैं उनकी पहचान करके हमने अपना ध्यान मूल स्वरूप लगाना है, अपने असली तन को देखना है, राज्य महाराज के असली तन के इशारों को समझना है। ये सारी बातें सागर श्रृंगार में धामधनी ने हमारे लिए लिखवा दी हैं। ओलिया लीला कामिल दोस्त कहे खुदाए, और यही खुदा के खास दोस्त हैं। नकली तनों को मत देखो, इनके अंदर जो रूह है उसकी हमें आज पहचान करनी है। सोइन बाणी बीच में हमेशा इब्तदाए, और ये वाणी हमें मूल स्वरूप तक पहुंचाएगी। और सिफत कहाँ लो कहो पातशाही परवरदिगार, परवरदिगार वो एक मालिक जो सबका है। हम मंदिरों में जाके बोलते हैं तुम हो एक अबोचर सबके प्राणपति, वो सबके प्राणपति। अब ये पार ब्रह्म 400 साल पहले आए हैं। आज हरिद्वार चले जाओ, उनसे पूछो जी 1735 की जंत्रियां निकालो, बताओ किसका साका फैला रहा है। वो बताएंगे 1735 में विजया बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार। सब धर्मों के बड़े बड़े आचार्यों ने उनको एक पार ब्रह्म माना। जाइए हरिद्वार में अपने दिल की तसल्ली कीजिए, फिर आइए एक पार ब्रह्म के चरणों में। सोइन बाणी बीच में सब सैया जानन हारे, और इस वाणी को कौन जानने वाला है? सिर्फ परम धाम की आत्माएं जो इनके चरणों में आएंगी, और सब गवाहियों को देख के इनके साथ अपना रिश्ता जोड़ने पर ही तब पता चलेगा। इन बाणी की बरकतें सब दफे होते बलाए, अगर हम आज इस वाणी से जुड़ जाएंगे, हमारी जितनी विपदाएं हैं वो सब दूर कर देंगे। अगर एक पार ब्रह्म हमारी विपदा दूर नहीं कर रहा, उसका भी कारण है। कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद न जाए। परम धाम की आत्मा में 400 साल हो गए, अभी तक जाग नहीं रही। इसलिए राज्य में जो थोड़ा बहुत कष्ट देते हैं ताकि मेरी रूह जाग जाए और हर पल मेरे ध्यान में मगन रहे। सदा शैतान कांपत मिने बैठ न सके ताए, जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, अजाजील अबलीस, वो शैतान है। वो कांपते रहेंगे जब हमारी महिमा सुनेंगे। तो ये दज्जाल का रूप है। इनसे ऊपर अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म से ऊपर वो अक्षरातीत पार ब्रह्म है। ए जिक्र जुबान सो करत है सब मोमिन, और इसका जिक्र यहाँ आकर 400 साल पहले मोमनों ने ये सारी बातें दुनिया वालों को बताई। बेहद बनत होएगा साथी, एक लवे होशी टूक टूक। जो परम धाम की आत्मा होगी ऐसे पार ब्रह्म के वचनों को सुन के अपनी आत्म को जागृत करेगी। श्री राज पढ़े सुनत है नींद न आवे नैन, 11 साल इस वाणी के माध्यम से सबकी सुरता को उस अखंड परम धाम में 25 पक्षों में लगाया है। कछु आंख मिली के ना मिली फिर सुनत है कान, बस आंख किसी टाइम लगी 2 पल के लिए, लेकिन एक एक शब्द जो मोमन वर्णन कर रहे हैं धामधनी सुन रहे हैं। कोई आगू पीछू हरफ कहे मोमनों को सुभान। अब देखिए धामधनी पहले सब समझा चुके, अब बारी बारी से क्यों एक एक को कह रहे हैं, ताकि उनको पता लगे जो मोमन सुन रहे हैं उनके दिल में भी ये बातें हैं कि नहीं है। सरकार साहब जब पहले चर्चा करते थे, पहले कितनों को खड़ा करते थे, भाई 10-10 मिनट आप बोलो, क्यों कहते थे? ताकि वो चाहते थे मेरे होते सुंदर साहब तैयार हो जाए। वो वही भाव लेकर आज भी बीतक में जो है सबको कहा जाता है भाई आप बोलो आप बोलो। यही एक कारण है कि ताकि ये तन किसी का भी अखंड नहीं है। जो हमारे सद्गुरु समझा गए उसी पर हम भी चलें। ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को, कोई तो 8-10 आगे निकले, वही प्राणनाथ जी ने देखो किया है।
जो भी वो करते हैं, समझाते हैं, फिर एक के को कहते हैं भाई अब आप वर्णन करो जो आपने सुना है। ये आगे पीछे क्यों कहा, क्यों गए हरफ भूल। फिर कोई गलत बोलता है तो कहते हैं भाई लालदास ये आगे पीछे क्यों कह दिया। चुप रहे अर्ज कहे, हमें कहे हमें ने आया सूल। फिर वो क्षमा मांगते हैं हम भूल गए थे, आगे से ध्यान रखेंगे। यूं करते इन भांत से बाकी रात रही घड़ी 4। 4 घड़ी, 1 घड़ी 22:30 की है, 6 बजने में 4 घड़ी बाकी रह गई। आया समय बिरत का गिरो उठने का करें विचार। अब सारी बातों को फिर दोहराना, बिरत जो चर्चनी है उसको फिर दोहराया जाता है। स्वरूप मुरलीधर कह के करें साथ को प्रणाम। और सुंदर साथ जी कल भी स्वरूप इसलिए योगिता बहन आस्था बहन ने स्वरूप भी पढ़ा और भोग भी बोला, आरती भी सुख को निदान बोली, तो वही समय अब 6 बजने को है। कोई नींद करत है, कोई सुनने चाहे विरत, और कोई नींद कर रहा है और कोई चर्चनी को दोहरा रहा है। उठे लालदास कहने को पहले मंगल आरती के ईत। और फिर मंगल आरती सब सुंदर साथ मिलकर करते हैं। आरती सब मिल करके फिर बैठ के सुने विरत। आरती के बाद फिर भी रहता है, 8 पैर देख रहे हैं, किसी भी सुंदर साथ ने आराम नहीं किया, लेकिन किसी को सिर दर्द भी नहीं हुई। हम सोचते हैं लो जी हम अगर कम सोएंगे तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा, उल्टा शरीर चुस्त होगा जितना कम सोएंगे। 4-5 घंटे बहुत है आराम करने के लिए, बाकी अपना घर का काम करो, बच्चे पढ़ने वाले पढ़े, उनमें से 1 पैर 3 घंटे इधर उधर की बातें छोड़ के राज्य का ध्यान करना जरूरी है, जो हमें कस्में भी खिलाई गई। भाई 1 घंटा वाणी मंथन, 1 घंटा चितवन, और जिनके घर सेवा पूजा में टाइम लगता है वो लगा लें, नहीं तो 1 घंटा चितवन रात, 1 घंटा चितवन सुबह और 1 घंटा वाणी मंथन को देना अति आवश्यक है। शुरू से लेकर वाणी में 1 पैर का महत्व हर एक को बताया गया है। रे रू करे ना कछु अपनी के तू उर्जी उम्मत माए। सुंदर साथ को जगाना है, पहले जागो खुद, पहले रहनी करके दिखाओ। आज हमारा व्यवहार और रहनी ही आने वाले समाज को आगे ले जाएगी। हमारा व्यवहार गलत है, हमारी रहनी गलत है, हमारे गंदे विचार हैं, आने वाले समाज पर उसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा और कोई भी जागृत नहीं होगा। सोते सुने विरत को बैठे आए के ईत। अब सोते सोते पड़े हुए उठ के बैठ जाते हैं। सावचेत सब दिल दे होए बैठे जागृत। और सब सावचेत होकर दोबारा इस विरत को परम धाम के 25 पक्षों को सुन रहे हैं। इत पहले हंसे के घर में विरत का उठा अंकुर। अब जो परिवार वाले थे उनको अलग, धामधनी की मेहर से अलग उनके मकान बन गए थे, छड़ों का अलग स्थान था। अब जो परिवार वाले हैं बारी बारी उनके घर परम धाम की चर्चनी हो रही है। पहले हंस भाई के घर हुई है, तासेती लई लाल ने ए मेर हक सुभान। लाल दादी के घर में ये परम धाम के 25 पक्ष, धाम तालाब कुंज बन सोए, मानिक नहरें बन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, उखराज जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जमी के, ए 25 पक्ष हैं धामधनी के। 8 सागरों का वर्णन है, एक एक सागर में टापू महल कितने आए हैं, 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें एक एक सागर में, 14 करोड़ 40 लाख टापू महल, जो 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंचे गए हैं। वाणी मंथन करो, चर्चनी लालदास जी के देखो, सब कुछ उसमें लिखा है। फिर एक एक दिन सबों कही जिनको जेती पहचान। और जिसको जेती पहचान है हर एक को प्राणनाथ जी कहते हैं नहीं आज आपको बोलना है जितना बोल सकते हो। वृंदावन के घर में कोई दिन कही विरत। और कुछ दिन वृंदावन जी के घर में भी इसका वर्णन हुआ है। लाल दई मकरंद को फिर ले लाल खान। लाल मकरंद और फिर लाल खान के घर भी ये परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन हो रहा है।
अगर आप बोल सकते हो आठों सागर आठ जमी, तो वो आकर के सुंदर साथ बोले।
सुंदर साथ जी, अब इसको चितवन के रूप में समझिए। हमारे घर की शुरुआत कहाँ से है? पहले यहाँ सदगुरु के चरणों में प्रणाम किया, 14 लोक को छोड़ा, योग माया को छोड़ा। वाणी में चौपाई लिखी है, दो जहां को करो तरक। ये काल माया 14 लोक को पीट दो, काल माया योग माया दोनों को पीट देके और परम धाम की शुरुआत ये 8 सागर 8 जमी से है। चारों तरफ महाहवेलियां 80 आई हैं, उसके 3 फिरामे हैं। पहले 32 महाहवेलियां परम धाम के चारों तरफ आई हैं। फिर बीच में 8 सागर 8 जमी, 1 सागर 1 जमी। फिर ये 16 महाहवेलियां बीच में आई हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? भूम पर ऊंचा चबूतरा, जिसमें बड़ी राम की हवेली आई है, उसके ऊपर चढ़कर फिर हम सीढ़ियों से नीचे आएंगे तो बाएं हाथ सर्वरस सागर, उसको पार करते हुए बड़ी राम की हवेली 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची। फिर छोटी राम की हवेलियां 60,000 भूम ऊंची। फिर बन की नहरें जहाँ सब पशु पक्षियों के महल हैं, 60,000 भूम ऊंचे। फिर बन की नहरें और फिर मानिक पहाड़ की हद में बड़ोबन, मधुबन, महाबन और उसके बाद जवेरों के महल के 9 फिरावे 4, 8, 16, 32, 64, यहाँ तक ये चारों तरफ फैले हुए। और यहाँ से होते हुए बनों से होते हुए हम आ जाएंगे केल पुल। जमुना जी के ऊपर केल पुल और बटका पुल है। केल पुल से बाएं हाथ मुड़ के हम आ जाएंगे पाट घाट। पाट घाट में झीलना करके असली तन वाला श्रृंगार पूरा सजना है और हमारी आत्म को यहाँ से इश्क मिलेगा। यहाँ इश्क नहीं है। जब हम चितवन में पाट घाट पहुँचे और पाट घाट से अमृत वन से होके चलना है, जो अभी हमने वाणी गायन सुना। अमृत वन को पार करके चांदनी चौक, लाल हरा वृक्ष दोनों को पार करके 100 सीढ़ियाँ, 20 चांदे, धाम दरवाजा और फिर 28 स्तंभ का चौक, 4 चौरस हवेलियाँ छोड़ के 5वीं गोल हवेली या पहली गोल हवेली जो 4 का फिरावा है, और वहाँ मूल मिलावे में कंचन रंग सिंहासन पर वो पार ब्रह्म जो एक स्तंभ के लिए कहा गया, वो वहाँ पर विराजमान है। किशोर किशोरी जिनकी उम्र 16 बरस की यहाँ से कहने के लिए बताई जा रही है, और हम सब उनकी आत्माओं में हैं, चरणों में बैठे हैं सब आत्माएं। और यहाँ हमारी आत्म जो इस मोह को देख रही है, वो चितवन द्वारा उन युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करे, उनके नेत्रों से नेत्र मिलाए, उनके श्रृंगार को निरखे जो मूल बागे का श्रृंगार है। जब तक हम नहीं उठेंगे वही श्रृंगार रहेगा। उसी श्रृंगार का वर्णन बार बार वाणी में और बीतक साहब में आया है। सब साथ मिलके उस श्रृंगार को एक बार दोहराएंगे। हमारे धामधनी वालाजी, प्राणनाथ जी, साहेब, धामदुल्ला, ये सब उन्हीं के लिए शब्द हैं। उन्होंने वहाँ पर क्या पहना है? शब्द यहाँ के हैं, वहाँ नूरी तन है, पहनना उतारना नहीं है। हमें यह समझ आए उन्होंने क्या पहना है। केसरिया रंग की इजार, केसरिया रंग की इजार जिसको चूड़ीदार पजामी कहते हैं, वो पहना है। सफेद रंग का जामा कुर्ता, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीले रंग को पटुका, और गले में धामधनी के 5 हार है। हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया। उनके बाएं अंग श्यामा महारानी है, सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी और नीली लाई को चरनिया। श्यामा महारानी के गले में 7 हार हैं। हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, चमकली और चीड़। और उनके बाजू का श्रृंगार पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी और बाजूबंद, और कानों में हीरे की पानड़ी और शीश कमल पे राखड़ी है, और बालाजी के कांगरी जो है उनकी पहनी हुई है पाग पर।
ये श्रृंगार युगल स्वरूप का। राज्य के चरणों में 4 आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, आंबी, करड़ा। श्यामा महारानी और हम रूहों के 6 आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, आंबी, करड़ा, अनवट, बिछुआ। यहाँ पर खेल में आने से हमारा श्रृंगार राज्य ने अलग किया है। परम धाम में श्यामा जी की तरह यहाँ पर हमारा श्रृंगार असली तनों पे क्या है? हीरा, मानिक, मोती, कंचन और कंसरे। बाकी बाजुओं का और चरणों का सेम श्रृंगार है जैसे श्यामा जी का है। इसको हर रोज हमें चितवन में निहारना है, देखना है और चरणों में प्रणाम करनी है। ये चितवन हम 15 मिनट रोज सुबह और 15 मिनट रात, जो वाणी कह रही है, निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना जाई सो और धाम वर्णन। अगर कोई निर्मल होना चाहता है, अपने अंदर के विकारों को हटाना चाहता है, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, तो वो चितवन के अलावा और कुछ नहीं। निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना जाई सो और धाम वर्णन। इन विध नरक से छूटिए। ये नरक है पूरा ब्रह्मांड, इससे छूटने का एक ही उपाय सिर्फ चितवन। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई ना है। भजन बिना, राज्य के बिना हम कुछ भी यहाँ करते हैं सब नरक है। भजन बिना सब नरक है। फिर मरने जन्म में रहिए, पची पची मरिए माई, एक आत्म धनी पहचानिए। हमारे आत्म के धनी कौन है? जो मूल मिलावे में राज्य बैठे हैं, उनके स्वरूप का वर्णन है। स्वरूप सुंदर सदगुरु, रूप को मानना है, सदगुरु को नहीं छोड़ना। सतगुरु ही तो हमें मूल स्वरूप से जोड़ रहे हैं। इसलिए सतगुरु के अंदर जो विराजमान है उसको पकड़िए। ब्रिज की लीला को नींद कह दिया क्योंकि हमने श्री कृष्ण जी के तन को पकड़ लिया, उनके अंदर कौन है वो नहीं देखा। आज ये गलती ना करें। आत्म जागृति तभी है कि हमारे सतगुरु के अंदर जो है वो मूल स्वरूप है, और हम अपने तन को देखें, मूल स्वरूप को देखें और ये महसूस करें हर रोज कि मैं तो वहीं बैठी हूँ और वहां से मैं इस मिट्टी के खोखे को देख रही हूँ, और यहाँ बैठे हमने वहां पर अपने चितवन में ये सब कुछ देखना है। ये सारी बातें आत्म जागृति की हैं। बहुत खुशहाल होत है सुन धाम बिरत प्रात। और धाम धनी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। प्रातः 3 बजे से बैठे हैं और प्रातः 6 बजने वाले हैं। उठ बैठे से जा पर कानों सुने विख्यात, और अपने कानों से एक एक शब्द को ग्रहण कर रहे हैं। पीवत कहवा मंगाए के बिरत सुन जाते हैं कान, बड़े प्यार से कहवा मंगाकर पीते हैं। देख मेहर हक सुभान की करावत है पहचान। वो खुद धाम धनी यहाँ पर श्री महराज ठाकुर का तन धारण किया है, लेकिन वो तन धाम धनी का है। इसलिए इंद्रावती जी ने कहा इस तन पे अगर आपने ये धारण कर लिया, एक बंदगी का उसको 1000 गुना फल मिलना चाहिए। वाणी के अंदर चौपाई है, मार्फत सागर क्या मतनामा पढ़ लीजिए। आज भी अगर हम घूमर जी में दिल से सजदा बजाएंगे, दिल से एक पोछा लगा देंगे, दिल से झाड़ू लगा देंगे, तो वो सेवा परम धाम मूल मिलावे राज्य के चरणों में पहुंचेगी। ये लगातार हम ये अष्टपैर की बीतक में सुन रहे हैं। आवे महाव जी इन समय निष्ठा लेकर दिल। महाव जी भाई इस समय मस्कन पंद्रगाह वाले जिनको चांटा मार के जगाया था, जाग नहीं रही थी आत्म, अब हमें राज्य रोज चांटा मारने नहीं आएंगे। ये बीतक सुन के कि चांटा मेरे को पड़ना है, मैं महाव जी हूँ, मैं अभी तक माया के चक्रों में उलझी हूँ। ये मोह सागर है। इस मोह सागर से सिर्फ परम धाम की आत्माएं उठ के अपने असली तन को और राज्य के असली तन को देख के बात करेंगी। जैसे आगे परमहंसों ने, बड़े महाराज जी और सरकार साहब ने किया, उनके कदमों पर चल के हम इस रास्ते पे पहुंचेंगे। बिरत कहने वाले ढिग बैठत अंग दाबे हिलमिल, और एक दूसरे के सब में इतना प्यार हो गया,
किसी में कोई नफरत नहीं, एक दूसरे के चरण दबा रहे हैं। जो कोई बिरत कहे फिर करे सेवा ताए, और जो इतनी देर बोलता है उसकी सेवा में सुंदर साथ हैं। और मोहनदास आवत और मोदी मूलचंद, ये सब सेवा करने वाले साथी हैं। धाम की गिरद कह के फिर अंदर बैठे, फिर यहाँ से कहते हैं अपनी सुरता को परम धाम नवमोम दसवीं आकाशी ले चलो। चारों चौक उलंग के पहुंचे पांचवें चौके। देखिए एक एक शब्द सुने, 4 चौरस हवेलियां पार करके फिर 5वीं गोल हवेली में चलना है। कहीं 64 थंब फिरते चंद्रवा दुलीचे, और 64 थंब उसको लगे। जब हमने मूल मिलावा जाना है 3 बार हमें 64 थंब की गोल हवेली, पहले जाएंगे 64 थंबों की यार, फिर उसके बाद 60 मंदिर, 4 दरवाजे और 4 द्वार, 4 रंग के 8 थंब है जो इन 5 मानिक नीलवी द्वार, चौथा पुखराज रोशन, दूसरा फिर गोल 64 थंब, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, फिर उसमें 64 थंब, और बीच में पश्चिम दिशा में कंचन रंग का सिंहासन जिसके ऊपर युगल स्वरूप विराजमान है। ये चितवन में जाना है तो 3 बार 64 थंबों की हार, तीसरी बार जब पहुंचेंगे तब धामधनी के चरणों में प्रणाम होगी। सिंहासन के ऊपर जुगल किशोर बैठत, और सिंहासन के ऊपर युगल स्वरूप किशोर किशोरी विराजमान है। मूल स्वरूप किशोर किशोरी, निरख सखी सचिदानंद जोरी, भौम तले की निरक्षब न्यारी, सोए सिंहासन प्यारो प्यारी। सुंदर साथ जी एक ही चरण में उनके वस्त्रों का रंग आ गया, श्याम श्वेत सिंदूर केसर आसमानी। श्वेत रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, श्वेत सिंदूर केसरिया रंग की जाट, श्वेत सिंदूर केसर आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, और नीलोना पीले रंग को पटका। सिर्फ एक ही लाइन में राजी के वस्त्रों का श्रृंगार का वर्णन। हम परिक्रमा बोले, सुरता हमारी वहां होनी चाहिए। 7 गिरद्वारे घेर के बैठे चबूतरे भर, और मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में हम रूहें बैठी हैं, तो याद करो मूल मिलावे को। इसलिए बार बार एक चौपाई वाणी में कही, सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे में। कहीं नहीं लिखा सुरता एक ही राखिए अपने सतगुरु के चरणों में। सतगुरु कहते हैं ना, तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते। ये फर्क है आज सच्चे सतगुरु में और दुनिया के गुरुओं में। दुनिया के गुरु अपने चरणों से जोड़ते हैं और हमारे सतगुरु मूल स्वरूप से जोड़ते हैं। क्योंकि मूल स्वरूप से जोड़ो, क्योंकि हम यहाँ नहीं है, हमारे सब के ये नकली तन है। और जो अपने तनों से जोड़ेंगे उनका क्या हाल है, बैठे सतगुरु होए के आस करें शिष्य तेरी, वो डूबे आप शिष्य सही, जाए पड़े खूब अंधेरे। वो अंधेरे में 84 लाख योनियों में खुद भी गुरु जाएंगे और उनके शिष्य भी जाएंगे। ये प्राणनाथ जी की वाणी कह रही है। हम किसी को कुछ समझाएं, किसी को अपने तन के साथ नहीं जोड़ना, इसके साथ मूल स्वरूप के साथ जोड़ना है। सब भूषण वस्त्र वर्णन होते चितधर, सब वस्त्र भूषण जो राजी और श्यामा जी ने पहने हैं वो सब वर्णन राजी महाराज ने हम सबको बताया है। फिर चौक गिरद के गिरद छज्जे बने मौलात, फिर मौलातों में बन की मौलातों में सुरता को सबके ले जा रहे हैं धामधनी। फिर लेते दूसरी भौम को फिर तीसरी चढ़ जाते। दूसरी भौम में दक्षिण दिशा उत्तर दिशा में चौरस हवेलियों की जगह 110 मंदिरों की 110 आरे, 12,000 भुलवनी के मंदिर और मध्य में चबूतरा आया है। जहां पर आगे भी बताया है राजी ने एक बात यहाँ कही, जो 2 सखियां सबसे पहले मेरे को ये 12,000 मंदिरों से होकर पकड़ेगी वो राज श्यामा जी का पाठ प्ले करेंगे। अमलावती सखी ने विचार किया, इंद्रावती को सब रास्ते पता है, अमलावती ने इंद्रावती जी का पल्लू पकड़ लिया और वही दोनों ने आके राजी को छुआ। आज अमलावती सखी ने कौन सा तन धारण किया है,
फूलबाई और तेज कुंवरी का, जो महाराजा छत्रसाल के दरबार में हम रोज चौपाई बीता गए, चर्चा बोली जाती है। बंदो सदगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुना तेज कुंवर श्यामा। तेज कुंवरी जी को श्यामा जी की उपाधि दी गई। और आप रतनपुरी जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ पूरे जहां में, राजी श्यामा जी के अलावा 2 सिंहासन और लगे। किसके यहाँ? वो एक इंद्रावती जी का और एक श्यामा महारानी का, वो तेज उनका सुंदर बाई का, क्योंकि सुंदर बाई के ऊपर किसकी सुरता आई? श्यामा जी की। और इंद्रावती जी के ऊपर किसकी आई? राजी की। हम सुंदर बाई इन फेरे आई है 7 कारण जी, धनिये भेजा आवेश देके, अब न्यारे न हुए एक खीन जी। क्योंकि ब्रिज और रास में किसकी आत्म आई थी? अक्षर ब्रह्म की, भूलना नहीं। उसमें श्यामा जी की आत्म नहीं आई, अक्षर ब्रह्म की आत्म। लेकिन इस प्रमाण में श्यामा जी एक पल भी 12,000 को नहीं छोड़ेंगी। चौथी नद की वर्णन होता है बैठे पौधन 5वीं में। और फिर दूसरी से तीसरी में जहाँ हम परसार दहलान जहाँ श्रृंगार है, फिर चबूतरा जहाँ श्यामा जी 12,000 रूहों के साथ राज्य को तिलक करती हैं और फिर राज्य करती हैं। फिर चौथी मोह में नृत्य नवरंग बाई का और 20 सखियां उनके साथ नृत्य करती हैं। और पश्चिम दिशा में सब सोफे लगे हैं जहाँ जुगल स्वरूप और हम सब बैठे हैं। 9 बजे शयन कक्ष में जाने का समय है परम धाम, 3:30 बजे उठने का टाइम है। वही हम सब सुंदर साथ को सिखापन है कि हम रोज 3:30 उठे और 9 बजे तक सो जाए। जो रतनपुरी में हमें सिखापन है उसको अमल करें, वही अनुसरण करते आप सबको 4 बजे चौपाई, यही कारण है इतने सालों से मिल रही। उसमें प्रधान जी का आदेश था कि आप रोज एक चौपाई का अर्थ करके भेजो, तो 5 साल से वो चौपाई आपको 4 बजे मिल रही है, 4 साढ़े के बीच में। कोशिश है कि सतगुरु के चरणों पर हम कदम रखें और अपनी रहनी को सुधार करें, ताकि असली तन को देख सकें और राज्य के असली स्वरूप को। जो उस रहनी पे चलेगा उसी के असली तन वहाँ है। इसमें देर लगाओ, रहनी में जल्दी करो, ये अब सुंदर साथ के ऊपर है। कितनी जल्दी हम अपनी आत्म जागृत करके धनी के पास पहुंचते हैं। फिर छठी सुखपाल की हिंडोले झूले 7वीं ए। और फिर छठी गांव में तखत अरवा 28 स्तंभ के चौक में, और सुखपाल जो बाहर की 2 थंबों की हारे आई हैं वहां पर सुखपाल खड़े होते हैं। खाट छप्पर है 8वीं 9वीं पे सिंहासन, और 7वीं 8वीं में 2 ताली के और 8वीं मोह में 4 ताली के हिंडोले हैं। और 9वीं मोह में दूरदर्शिका है। धाम धनी मूल मिलावे से जब 9वीं मोह में पूरब की दिशा बैठेंगे तो पूर्व दिशा में चांदनी चौक, फिर कैसे 7 बनाए हैं, कैसे 4 रोस आई हैं और कैसे जमुना जी के ऊपर 2 पुल आए। उसके बाद कैसे अक्षरधाम है, अक्षरधाम से जमुना जी 4.5 लाख कोस दूर और जमुना जी से रंगमहल 4.5 लाख कोस की दूरी पर, उसका वर्णन करते हैं। दक्षिण दिशा में कैसे बटपीपल की चौकी, बड़े वन के वृक्षों की 5 आरे, और कोसर के दक्षिण में 24 हांस का महल, 24 हांस के दक्षिण में मानिक पहाड़ का वर्णन करते हैं। पश्चिम दिशा में गए तो कैसे सुंदर साथ जी सबसे पहले फूलबाग, नूरबाग नीचे, अनबान धूप तुलीचा पश्चिम की चौगान का वर्णन करते हैं। उत्तर दिशा में आते हैं रंगमहल के साथ लगते हुए बड़े वन और लाल चबूतरा और ताड़वन और खड़ोपली और पुखराज पहाड़ का वर्णन होता है। फिर 9वीं बॉम्ब से जाए पहुंचे 10वीं आकाश। 10वीं आकाशी में हम 3 पहर रात को 12 बजे तक बालाजी के साथ रामते खेलते हुए कृष्ण पक्ष की एकम वाले दिन इस खेल में उतरे हैं। प्राणधार सुंदर साथ जी अब मिल करके चौपाई दुहराएंगे। 2 चबूतरों खेलन हारे, 2 चबूतरों खेलन हार, चारों चौक उलग के
चारों चौक उलंग आए पहुँचे बीचे द्वार, आए पहुँचे बीचे द्वार, फिर आगे आए देखे चांदनी, फिर आगे आए देखे चांदनी, दो चबूतरों देखने हारे, दो चबूतरों खेलने हारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।